So students, in part second, we had studied the Komal's experience in her diary as she has shared. ठीक है. Now let's see the next page, page number 51 of the same chapter. Now let us learn more about the nesting habit of different birds. जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उनकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं नेस्टिंग की. वो कुछ किसी तरीके से कोई घोंसला बनाता है, जैसे जैसे हम लोग कभी किसी का कच्चा घर होता है, किसी का पक्का घर होता है, और वो किसी के फ्लैट्स होते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग्स होती है, किसी के बंगलोज होते हैं, उसी तरीके से. ठीक है, यू कैन जस्ट सी. ये वाला घोंसला आप लोगों ने देखा है कि नहीं? व्हेन आई वाज किड, व्हेन आई इन माय चाइल्डहुड आई हैव सीन दिस वन very frequently. There was a guava tree and I used to see this type of nest. Okay, then this one is also very common, है ना? आप लोगों ने देखे होंगे. And this woodpecker, you have seen this one, है ना? peck करता है कैसे. तो you will see different types of nest. Okay, these nest depends upon the different habits of birds. ठीक है ना? उनकी nesting habits की, उनकी nesting habits कैसी है. So birds start making their nest usually in the month of April. वो कब बनाती हैं? यूजुअली मंथ ऑफ अप्रैल. अब मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च अप्रैल के आसपास, तो आपको बताओ मेरे घर के पास में भी एक चिड़िया आई थी, और देयर इज़ आंगन में कह सकते एक बहुत छोटा सा कॉर्नर है, वहाँ पर उसने घोंसला बनाया था इस तरह का. तो अप्रैल का 5 अप्रैल में ही लॉकडाउन शुरू हुआ था ड्यू टू जस्ट दैट कोविड पेंडेमिक, है ना. सो यू हैव ऑल्सो सीन दिस वन. दिस इज़ अ वेरी बिजी टाइम फॉर देम. क्योंकि उन्हें घोंसला बनाना रहता है, क्योंकि आगे आने वाला सीज़न बहुत ठंडी का होगा और उन्हें अपने बच्चों को सेफ रखना है ना. तो वो सीज़न इनके लिए बहुत बिजी रहता है, ये बहुत बिजी रहती है. मेकिंग अ नेस्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. एक तिनका जोड़ करके घर बनाना कह सकते हैं अपना, ये वाकई में बहुत टाइम और बहुत टीडियस जॉब है ना. बहुत मेहनत भी चाहिए होती है, बहुत टाइम भी चाहिए होता है. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स. हर बर्ड की अलग अलग नेस्टिंग हैबिट होती है. मैंने आपको बताया सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्पेशल वेज. सारी बर्ड्स मतलब कुछ तो बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है. आपको बताऊँ, एक होती है जिसको हम टेलर बर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, वो लीव्स को स्टिच करके, इसलिए टेलर बोलते हैं, लीव्स को स्टिच करते सिलाई करके ऐसा लगता है वो बनाती है. ठीक है, तो अलग अलग बर्ड्स होती हैं और अलग अलग उनकी नेस्टिंग हैबिट होती है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट टाइप के नेस्ट होते हैं. द स्पैरो, सनबर्ड, डव मोस्टली वर्क इन पेयर टू मेक देयर नेस्ट. ये क्या होती हैं? पेयर में, है ना. मीन्स एक मेल होगा और फीमेल होगी, और ये दोनों मिल करके घोंसले बनाते हैं. यू मस्ट हैव सीन स्पैरो इन योर लोकेलिटी. आपने देखा होगा, गौरैया को देखा होगा, है ना. इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. जो दो ब्रांचेस ट्रीज़ की होती हैं उस पर इन्हें थोड़ी सी स्पेस मिलती है, जैसे ये है ना, इनके बीच में ये घोंसले बना लेती हैं. इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा. आपने ये भी देखा होगा, अलमीरा के टॉप पर, है ना. बिहाइंड द शेल्फ, पीछे थोड़ा सा. मैंने बस क्या चाहिए, कामनेस चाहिए इन्हें, कि ये लगे कि सेफ़ है वहाँ पर. ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देकर ये बनाती हैं. इन द मीटर रूम और एनी अदर सच कॉर्नर्स. ठीक है, इस तरीके की आपने देखे होंगे गौरैया के घोंसले. तो नाउ पेज नंबर 52. अ क्रो ऑल्सो मेक्स इट्स नेस्ट, है ना. क्रो भी नेस्ट बनता है. अ क्रो यूजेज ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल. जो क्रो होता है वो हर तरीके का मटेरियल यूज़ करता है. लाइक वायर्स, वो वायर्स भी यूज़ करता है. वुडन पीसेस भी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करता है टू मेक देयर नेस्ट. क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ ट्री, है ना. जो ट्री का सबसे टॉप का ब्रांच होता है यूजुअली, या उसके आसपास का, वहाँ पर बनाते. तो आप देख रहे हैं कैसी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, और इसमें कभी कभी जो वायर्स पड़े होते हैं उनको भी उठा ले आता है. वुड के छोटे छोटे लकड़ियों के, ये देखिए ये है ना, तो पीसेस को भी इकट्ठा करके वो क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है. कौवा, ठीक है. क्रो. हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड. मैंने भी बताया था ना, जैसे ये लीव्स होती है उनको स्टिच करके, तो इसीलिए इसको हम टेलर बोलते हैं. टेलर मतलब सिलाई वाला ना. सो टेलर बर्ड्स, दीज नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. आप इसको देखेंगे कि ये ट्री की जो ब्रांच होती है उससे हैंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे. टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द
हेल्प ऑफ इट्स बीक, अपनी चोंच की हेल्प से इसको स्टिच करती विद स्मॉल ट्विग एज थ्रेड, ठीक है ना। थ्रेड से जो स्मॉल ट्विग ले लेगी उसको थ्रेड की तरह यूज़ करेगी और अपनी बीक को जो है सुई की तरह यूज़ करेगी, नेडल की तरह, और जो लीव्स होती है उनको क्लॉथ की तरह यूज़ करती है, मीन्स उनको सिल देती है, ठीक है। ट्विग्स एज द थ्रेड टू मेक देयर नेस्ट। ओके, नाउ इट यूजेस स्ट्रॉज, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर्स इनसाइड द नेस्ट। और घोंसला बनाने के बाद पत्तियों से ये उसमें क्या क्या डाल देती है, सॉफ्ट सॉफ्ट से स्ट्रॉज और ट्विग्स और फेदर्स भी डालती है टू मेक द, और जिसकी वजह से कोजी कोजी वाली फीलिंग आती है, कुशन बन जाता है। एंड इट इज़ रियली नाइस टू सी दिस बर्ड मेकिंग इट्स नेस्ट। आप जब कभी चिड़ियों को देखेंगे ना घोंसला बनाते, देखो ये कैसे स्टिच करने की कोशिश कर रही है। नहीं, यहाँ पर तो यू विल सी वाह इट्स रियली वेरी नाइस। ये देखो देयर इज़ अ चिक, है ना, और इसने अपनी ये जो बीक से इसको वाइडन अप किया है, और ये इसकी मदर बर्ड जो है ये इसको कुछ कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। एंड ये जो नेस्ट बेटा किसका बना हुआ है, लीव्स का बना हुआ है। तो ये आप टेलर बर्ड को देख रहे हो ना, ये देखो, और इसने जो ये जो घोंसला बनाया हुआ है इसमें उसने कुशन बना दिया है ये सब ट्विग्स वगैरह डाल करके, ताकि इसको इस चिक को अच्छी वाली फीलिंग आए, है ना। तो ये हो गई टेलर बर्ड्स की कहानी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इन समर यू मस्ट हैव हर्ड द टक टक साउंड, है ना। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में टक 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 ऐसा लगता है जैसे कोई लकड़ी पे बार बार नॉक कर रहा है, कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक। इट इज़ अ बारबेट, ये क्या होती है, बारबेट होती है। और द कॉपर स्मिथ, इसको हम कॉपर स्मिथ में कहते हैं, हु मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक। ये देखो, है ना, देखो ऐसे टक 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 आवाज़ करती है, फिर अंदर स्पेस बना लेती है, ठीक है। ये है आपकी बारबेट, क्लियर। और ये यूजुअली वही अप्रैल मई के आसपास करती है। नाउ द सन बर्ड, नाउ लेट्स सी द सन बर्ड। ये भी आपने देखी होगी इस तरीके की, मैंने बताया ना, ये वीवर्स बर्ड है और सन बर्ड्स ये आपके सनबर्ड्स हैं, ठीक। सो लेट्स सी द सनबर्ड इज़ वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल। इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द स्मॉल ट्रीज और अ बुश, ठीक है ना। जो कि इनके जो नेस्ट होते हैं वो हैंग करते हैं ब्रांचेस से, और ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर होती है बहुत। आप यू विल सी सम यूनिकनेस, ठीक है ना। वो बुशेस से भी आपको हैंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नाउ इट यूजेज अ प्लांट फाइबर्स, और ये बनाने के लिए क्या यूज़ करती है, प्लांट फाइबर्स, ग्रासेस, स्पाइडर वेब भी आल्सो इट यूजेज, ठीक है, एंड द फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। इन केस ऑफ द वीवर बर्ड्स इट इज़ अ मेल हु वीव्स द नेस्ट। वीबर बर्ड्स में मैंने बताया ना, ये वाला जो है आप देखेंगे व्हेन यू विल सी दिस वन, ये देखो जैसे वीव किया, जैसे पूरा लग रहा है कि बुन दिया गया। ये जो मेल बर्ड होती है वो बनाती है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ द वीवर बर्ड्स द मेल बर्ड्स वीव द नेस्ट ब्यूटीफुली इन डिफरेंट शेप, अलग अलग तरीके के शेप में आपको मिलेगा। ये बहुत ब्यूटीफुल होता है और बहुत आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग भी होता है बेटा। द फीमेल बर्ड चूजेज द नेस्ट वेयर शी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल। और जो फीमेल बर्ड होती है वो सबसे अच्छा वाला जो घोंसला होता है उसको चूज़ करती है, ठीक है। और सी जस्ट सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंफर्टेबल। ओके, तो मैंने आपको वीवर बर्ड्स का भी एक्सप्लेन किया। इट वाज ऑफ सन बर्ड जो कि ब्रांचेस और बुशेस से होते हैं, आपको हैंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एंड यू विल देखो ये छोटे छोटे ये जो चूज़े हैं यहाँ पर ये फीडिंग करा रही है, ये जो मदर बर्ड है, ठीक है। और शी यूज जो सन बर्ड होती है वो यूज़ करती है डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, ग्रासेस वगैरह को, ठीक। नाउ लेट्स सी अबाउट द पेंगुइन। पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, आपको पता है वो उड़ भी नहीं सकती है, ठीक है। अब ठंड में तो जहाँ पर ठंड इतनी होती है वो कहाँ पे अपना घोंसला बनाएगा। अब ध्यान दें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द ट्विग, ग्रासेस, स्ट्रॉज इन सच प्लेसेस। पेंगुइन देयरफॉर कलेक्ट सम स्टोन्स, तो वो क्या करते हैं, स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को, और उनसे जोड़ करके अपना ये नेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। सो इट वाज, हमने वीवर बर्ड्स का पढ़ लिया,
सनबर्ड्स का देखा, पेंगुइन का देखा, इसके पहले हम लोगों ने बारबेट का देखा, टेलर बर्ड का देखा, देन वी हैव सीन दिस नेस्ट ऑफ क्रो। ओके, नाउ लेट्स सी, डू यू नो कोयल सिंग स्वीटली। आपने देखा है कोयल बहुत मीठा गाती है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, बट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स नेस्ट। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है, इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट। और ये कहाँ पर अंडे देती है, क्रो का जो नेस्ट होता है इसके अंडों में, इसके घोंसलों में अंडे देती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद इट। और क्रो समझता है कि ये मेरे एग्स हैं, तो अपने एग्स के साथ साथ ये कोयल के भी एग्स को हैच कराता है, ठीक है ना। सो ये था आपका पेज नंबर 53। नाउ दिस स्टडी वॉज अबाउट दिस वन। नाउ ये अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं बेटा और आगे की स्टडी करूँगी। ओके।